So you think the CM is aware of this illegal coal mining? Has to be. Is it good, bad or no comments like the Assam cabinet minister? वो तो अभी comment नहीं दे रहे। डोलुटी एस्टेट में जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने वाला था वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द कॉम्पेंसेशन? एनी आइडिया? पीपल कॉल्ड यू द मिसिंग एमपी। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? स्टिल फील लाइक अ घोस्ट इन योर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी? कांग्रेस क्यों छोड़ा? कि आपको बीजेपी से भी ऑफर आया था, क्या ये सच है? A chief minister should not lie. বাংলাতে একটা কথা আছে সর্ষে ভূত। You are pushing Bengali sub-nationalism. So how will you convince Assam that you are not the bad one? Ripun Bora ji staying in the TMC helped the Congress without authorization of Mamata Di. आप बहुत पावर हंग्री है, ये क्या आप कैसे रिएक्ट करते हैं इसमें? I don't know. I'm right now feeling hungry for breakfast. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टुडे एनी और मैं हूँ रिजॉय दास कानूनगो। आज हमारे साथ बहुत ही खास एक गेस्ट हैं। हमारे साथ हैं टीएमसी के वरिष्ठ नेत्री और राज्यसभा की सांसद सुष्मिता देव जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टुडे एनी में। Thank you so much. मैम पहले जो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप रिसेंटली कल ही उमरांशु गई हैं। उमरांशु के जो मतलब ट्रेजेडी हुई है उसका फर्स्ट हैंड अकाउंट आपको मिला है। आपको मतलब क्या देखने को मिला उमरांशु में जाके? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हाफलॉन्ग में गई थी। तो हमारा एक वहाँ पर टीम उमरांशु जाएंगे, पर मुझे जो परिस्थिति समझ आया है, रैट होल माइनिंग आज से नहीं चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। और रैट होल माइनिंग इसलिए इलीगली होता है, सीएम भी बोल रहे हैं कि इलीगली होता है, क्योंकि कोल का रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री को होता है ओके किसी भी स्टेट में। बट जब एनजीटी का बैन हुआ माइनिंग पे, उसके बाद कोल का कोई सब्स्टिट्यूट असम गवर्नमेंट कोई रास्ता नहीं निकाल पाई। ओके सो इसलिए इलीगल माइनिंग होता है, कोयले का सिंडिकेट होता है, कोई कुछ नहीं बोलता है, सब उससे कट लेते हैं। और ये एक ह्यूज हजारों करोड़ों का सिंडिकेट होता है कोल में। एक ये मुद्दा है। दूसरा ये है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि इस तरह का इलीगल माइनिंग सरकार के मदद के बिना नहीं हो सकता। So you think the CM is aware of this illegal coal mining? हैज़ टू बी। ऐसे कैसे हो सकता है कि लोकल पुलिस को नहीं पता, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता? लोग एक माइन के अंदर घुस के माइनिंग कर रहे हैं और जिस तरह से फंस के वो अपने जान गंवा रहे हैं, इसका तो गवर्नमेंट को दायित्व लेना चाहिए। It cannot be that our administration doesn't know illegal mining is happening. I suggest two things. First of all, solve the problem of coal shortage. Okay. Solve the problem of coal shortage because it's important for the industry. Illegal coal से और कितना चलेगा? जो 10% का कोल है वो लोग 100 रुपया में ले रहे हैं क्योंकि वो इलीगल है। सो ये सिंडिकेट चल रहा है और लोग जिस तरह से फंस के वहाँ पे मर रहे हैं सिंस मंडे, पता ही नहीं वो लोग कहाँ हैं। एक डेड बॉडी मिला है और 3 दिन कैसे कोई टनल के अंदर बच सकता है? तो ये तो इट्स इज़ अ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ ऑल्सो, इलीगल कोल माइनिंग। सो तो सरकार को एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कोल के लिए लाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। यू हैव टू सेव इंडस्ट्री ऑल्सो ना। Ma'am, do you think the CM and his wife is directly or indirectly involved with the coal mining and the coal mines? See, as a responsible politician, I cannot name anybody because I am not the police, I have no evidence. But this calls for an investigation because my personal belief is this kind of illegal mining cannot take place unless it has political protection. इसमें political protection 100% है, इसमें political protection था, पहले भी ये हुआ है, वी नो वेरी वेल। सो इसमें एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और कोल शॉर्टेज का एक सोल्यूशन होना चाहिए। मैम, हिमंत बिश्व शर्मा की जो गवर्नमेंट है, इट हैज़ बीन वेरी उनका जो स्टांस है वेरी क्रिस्टल क्लियर रहा था रिगार्डिंग द लैंड माफियाज, देन मनी जो सूद में मनी देते हैं उनके अगेंस्ट में। डू यू थिंक दैट हिमंत बिश्व शर्मा गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू एड्रेस दिस इशू? और उनको पता था, पता होके भी उन्होंने उसको एड्रेस नहीं किया? किस चीज़ को? द कोल माइनिंग, इलीगल कोल माइनिंग। Definitely, I'm repeatedly saying that you cannot have people entering a coal mine, mining day after day, night after night, and the administration doesn't know. How can it be? और जो कोल निकलता है वो ट्रक में जाता भी तो है, तो
तो ट्रक में इतना सारा कोल कैसे जा रहा है, प्रशासन को नहीं मालूम क्या? ऑफ कोर्स मालूम है, पर आई एम 100% श्योर इसमें गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ का नेक्सस है. आई हैव नो डाउट अबाउट इट. मैम, हेमंत विश्व शर्मा की गवर्नमेंट के लिए आपका क्या टेक है? इज़ इट गुड, बैड और नो कमेंट्स लाइक दी आसाम कैबिनेट मिनिस्टर? वो तो अभी कमेंट नहीं देते. आई थिंक डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जिस तरह से आसाम चला रहे हैं, देर इज़ नो रियल डिलीवरी. आसाम के 2-3 बर्निंग इश्यूज हम लेते हैं. वन इज NRC, ओके. 2 was protection under Assam Accord. आसाम accord. ठीक है. 3 was of course 100% development. People wanted development. Assam is, if you like, the capital of Northeast India. It is not just a regular state, it's the largest state and the capital of Northeast India. अब आप देखिए, NRC में 1600-1800 करोड़ रुपया खर्चा हुआ. फिर डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने कह दिया मैं इसको नहीं मानता. क्यों नहीं मानता? क्योंकि फॉरेनर्स का संख्या 40 लाख से 19 लाख पे आ गया. तो उन्होंने पूरे NRC को कैंसिल कर दिया, हजेला के अगेंस्ट FIR कर दिया. एम आई राइट? सो वी डोंट नो. सब ने कागज दिखाया, अब पर किसी को पता ही नहीं कौन सिटीजन है और कौन फॉरेनर है, बिकॉज NRC इज हैंगिंग. सो बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ असम इज इन्फिल्ट्रेशन एंड फॉरेनर, जो झारखंड में चिल्ला के बोल रहे थे, पर आज तक असम में जो NRC का सोल्यूशन वो नहीं कर पाए. यू सी, सेकेंड थिंग इज उन्होंने 16 के चुनाव में कहा शौरायघाट का लड़ाई है, शौरायघाट का लड़ाई है. अब 21 के इलेक्शन में वो सिलेक्टिवली लोगों को किलोंजिया सन ऑफ द सॉइल का स्टेटस दे रहे हैं. You know, he is selective people. Who has given him the right? What is the criteria? What is the criteria for son of the soil? पे आप बिप्लब शर्मा कमेटी लेके आए, कमेटी का रिपोर्ट आया, वो रिपोर्ट आज तक ऑफिशियली कहाँ गया? होम मिनिस्टर के पास गया? क्या भारत सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया? इट इज़ अ सेंट्रल सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट. ट्रू. सिटीजनशिप कि किस बेसिस पे होगा? सो टिल नाउ Dr. Hemant Biswa Sharma has no solutions. He keeps shifting the goal post. पहले ये कहते हैं हमारा गोल ये है, नेक्स्ट इलेक्शन में ये है, नेक्स्ट इलेक्शन में ये है, बट ही हैज़ नॉट बीन एबल टू सॉल्व. उन्होंने कहा था कि हम सारा जो इरोजन का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे. क्या क्या, यू नो, एवरी ईयर वी आर सीइंग फ्लड्स. बराक वैली में बोला था कि हम एक बोर्ड बनाएंगे, लाइक Brahmaputra board is there, we will make a Barak Valley board. Till today, there is no board. So a government cannot be run on Twitter. You can keep making creatives on Twitter saying I am doing this and I am doing that, but basically he has done nothing. And the sad part is, a chief minister should not lie. He comes to Barak Valley and says I will give reservation of seats for the local for grade 3 and grade 4 jobs. Today he says reservation is not possible. You know what I mean? So वो झूठ बोल के आसाम के लोगों से जो वोट लेने का उनका तरीका है, वो बहुत बहुत गलत है. And another thing is, when you come to development, your record will show that the kind of promises जो उनका 2016 एंड 2025 के विजन डॉक्यूमेंट में था, आई थिंक इफ यू मेक अ रिपोर्ट कार्ड ऑन दैट, हेमंत बिश्व शर्मा's government has totally failed on development. And in fact, the general public perception is that in the history of Assam, there has not been this kind of corruption, collection and syndicate and extortion in Assam जो डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा के टाइम पे हो रहा है. तो मैम, डू यू थिंक इन असम पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो गया है टुवर्ड्स द CM? क्योंकि अभी मिनिस्टर्स को पॉलिटिकल कमेंट्स करने से उन्होंने मना किया है. तो क्या ये एक सेंट्रलाइज्ड पावर हम देख रहे हैं अभी आसाम में? देखिए, सेंटर में हम कहते थे 2.5 गवर्नमेंट, मीन्स मोदी जी, अमित शाह जी और अरुण जेटली जी, ही इज़ नो मोर. तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट चल रहा है, एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 मिनिस्टर्स हु आर वेरी गुड in making donations to the party, बाकी किसी मंत्री का कोई पावर ही नहीं है, ना किसी MLA का कोई पावर है. और
करप्शन रिसेंटली मैंने पेपर में देखा कि सीएम ने कई एमएलएस को डांटा. ही स्कोल्डेड देम सेइंग योर पीएस एंड योर सेक्रेटरीज आर इंडल्जिंग इन करप्शन. मीन्स ही इज एडमिटिंग हिज एमएलएस एंड मिनिस्टर्स आर करप्ट. वो खुद ही बोल रहे हैं वो करप्शन है उनके गवर्नमेंट में. सो उन्होंने पावर सेंट्रलाइज कर लिया है और करप्शन सेंट्रलाइज कर लिया है. सो कलेक्शन पॉइंट इज वन. ऑल द पावर इज इन वन मैन्स हैंड. आई डोंट थिंक अगर आप एक चिट्ठी दे के बोल रहे हैं कि आप कोई फाइल पास नहीं कर सकते विदाउट कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर, इज दिस अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? तो ये रबर स्टैम्प मंत्रियों को क्यों दिया है? दे ऑल रबर स्टैम्प्स, दे हैव नो पावर. सो दिस इज नॉट हाउ अ डेमोक्रेसी वर्क्स. अभी मैम हेमंत बिश्व शर्मा की गवर्नमेंट ने एक बराक वैली डेवलपमेंट बोल के एक नया मंत्रालय बनाया है. उसमें कौशिक राय जी लीड कर रहे हैं उसको. डू यू थिंक दैट विल फिक्स द डिवाइड बिटवीन बराक एंड ब्रह्मपुत्र, एंड हाउ विल दिस अफेक्ट बराक वैली? सी, बराक वैली डेवलपमेंट का एक मिनिस्ट्री बनाया है. दैट मीन्स वो पहले ही ये स्वीकार कर रहे हैं कि बराक वैली का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसलिए एक अलग मिनिस्ट्री की ज़रूरत है. चलिए, अच्छी बात है. एक मिनिस्ट्री की ताकत कहाँ से आती है? ए मिनिस्ट्री नीड्स एलोकेशन. अभी जो मंत्री जी बने हैं कौशिक राय जी, वो पुराने स्कीम्स का जाके दौरा कर रहे हैं. ही इज इंस्पेक्टिंग old and delayed projects like the mini secretariat in Barak Valley. There has been no big bang announcement for Barak Valley. I mean, you are from I think Barak Valley. तो आप बताइए ना, give me the name of one big project which has made a paradigm shift in the future of Barak Valley by the भारतीय जनता गवर्नमेंट. अनाउंसमेंट तो हुआ है मैम बहुत कुछ, जैसे कौन सा बना है? 4 लेन का जो अभी नया सड़क एक बनने वाला है गुवाहाटी से सिलचर का, वाया हाफलोंग. ये एक अनाउंसमेंट किया है हेमंत बिश्व शर्मा जी ने, लेकिन इम्प्लीमेंट So तो you हम tell me, why has this announcement come 1 year before the election? नितिन गडकरी जी says मुझे कोई पैसे की कमी नहीं है, there is no lack of money, I can give. वो जो डीजल पेट्रोल का जितना वो एक्साइज ले रहे हैं, तो वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है. So if there is no shortage of money, why does Chief Minister of Assam wait till 1 year before election to announce this? What was stopping him to make this road in the last 5 years? Because now he wants the votes of Barak Valley. और बराक वैली के लोग तो दे रहे हैं बीजेपी को, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे हैं. तो आपने पहले 4 साल में ये रोड क्यों नहीं किया? नाउ यू आर सेइंग आई एम गोइंग टू मेक अ 5-star होटल इन डिमा हसाओ. तो आपने पहले क्यों नहीं वहाँ पे 5-star होटल बनाया? आपने तो इतना बड़ा स्कूल बनाया, इंटरनेशनल स्कूल ना कौन सा स्कूल बनाया. तो आपकी प्रगति तो हो गई 5 साल में, पर मुझे नहीं लगता आसाम की प्रगति हुई है. मैम टीएमसी का गेम प्लान फॉर 2026 क्या रहेगा? आर यू गाइस गोइंग टू फील्ड कैंडिडेट्स? We are going to definitely field candidates in the Panchayat election, Assembly and BTAD. We are a new party. I joined the party in 21, Ripun Bora ji joined in I think 22. So lot of work started after 22. So we are only here for 2 years. But we are committed to the people of Assam to fight for their rights. अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि हम जाके 60 MLA जीत के हम सरकार कर लेंगे. Even you will not believe me, nobody will believe me. But there is space for an alternative to the Congress. Okay. That's what we feel. और आप देखेंगे जहाँ भी कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्ट फाइट होता है, कांग्रेस हार जाती है. So there is a need for an alternative to come up and we want to be that alternative. ओके. सो मैम एक चीज़ है, डोलू टी एस्टेट जो बहुत ही चर्चा में रहा है. डोलू टी एस्टेट में जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने वाला था, वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है एनजीटी के वो अप्रूवल के लिए. अभी जो टी गार्डन के लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए ऑपोजिशन क्या कर रही है, या फिर टीएमसी का कोई स्टांस है इसमें, और व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द कॉम्पेंसेशन? एनी आइडिया? सी, डोलू टी एस्टेट से जिस तरह से वहाँ के मजदूरों को हटाया गया with 150 JCP, it is totally illegal. देखिए, सिलचर में एयरपोर्ट की ज़रूरत है. I have constantly maintained that I, in the 16th Lok Sabha, after becoming Silchar MP from the Congress, I demanded a airport. तो एयरपोर्ट तो बनना चाहिए सिलचर में. Guwahati is overloaded. Silchar is strategically placed. It will boom a airport. So I agree with the government that there should be an airport. But if you take the land of tea garden laborers in this manner, then
ये मानना पड़ेगा कि आसाम में कानून के लिए कोई जगह नहीं है। जहाँ पे लैंड एक्विजिशन एक्ट है, जहाँ पे देश का कानून है, स्टेट का कानून है कि आपको लोकल लैंग्वेज में एडवर्टाइजमेंट देना है, आपको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना है, आपको सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना है, कोई कानून ना मान के उन्होंने वो लैंड एक्वायर किया। यू विल बी सरप्राइज टू नो, letter after letter I have written to the Chief Secretary of Assam over the last 2 or 3 years Yes, sir. कि आप कागज दिखाइए कि आपने सारा नियम कानून मान के ये लैंड एक्वायर किया। टिल टुडे चीफ सेक्रेटरी ऑफ असम, अभी तो नए आए हैं, पुराने जितने हैं और वर्तमान के जो है, दे हैव नॉट गिवन अ सिंगल रिप्लाई। और पहले के जो चीफ सेक्रेटरी थे वो कहते हैं अब फ्लड है मैं कागज नहीं दे सकता, अब तूफान है मैं कागज नहीं दे सकता। दैट is itself proof that they have followed no laws at all to take this land. अब सवाल ये उठता है, कल अगर आपके घर के सामने एक फ्लाईओवर बनेगा, आपसे वो जमीन छीन लेंगे बिना कोई कानून मान के। कल अगर आपके घर के सामने कोई हाईवे बनेगा तो आपको ज़मीन देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट कहती है, पर आपको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, प्रॉपर रूल्स है उसके लिए। तो अगर आप रूल्स नहीं मान के, कॉम्पनसेशन नहीं देके, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं करके अगर आप ज़मीन लेंगे, देन असम इज़ अ बनाना रिपब्लिक। इट डज नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ लॉ। सीएम ने एक चीज़ का बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक चीज़ का मेंशन किया, वो है फ्लड जिहाद। तो आप इसको कैसे देखते हैं? सी, डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा एंड द भारतीय जनता पार्टी इज सर्वाइविंग ऑन कम्युनल पॉलिटिक्स। दे हैव डिवाइडेड असम, Bengali versus Assamese, tribal versus non-tribal, ST versus non-ST, you know, so it is a politics of division. जब आप एक कम्युनिटी को किलोंजिया देते हो और दूसरे कम्युनिटी को नहीं देते हो, that means are you saying that we are second class citizens? You see, बीजेपी जैसे ही इलेक्शन चला जाता है कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाते हैं कहते हैं ये तो मुगल्स हैं, ये तो पाकिस्तानी है, ये तो बांग्लादेशी है, ये तो बंगाली है, ऐसे करके वो डिवाइड करके वोट लेते हैं। एंड आई होप द पीपल ऑफ असम रिजेक्ट दिस कम्युनल पॉलिटिक्स। मैम 2019 में यू लॉस्ट टू राजदीप रॉय, राइट? people called you the missing MP. How do you feel about that? Still feel like a ghost in your own constituency? See, I'll tell you what, I don't know if I was the missing MP or what I was, but I had a responsibility in the party as the national president of the Mahila Congress. Yeah. So I served the party, and I tried my best to serve the people, whether it is being vocal in the parliament or whether it is fighting the Bharatiya Janata Party. Now, if you expect a member of parliament to have tea and coffee with you every day, it is practically impossible. पर अगर आपके पास कोई आए मदद के लिए या काम के लिए, हाँ, यू शुड बी अवेलेबल। अब आप तो सिलचर से हैं, मैं आपको बोलती हूँ कि आप डॉक्टर राजदीप राय और मेरी तुलना कीजिए। नहीं, तुलना तो मैं नहीं कर सकता। When it comes to public relation and public touch, तो राजदीप राय के टेन्योर में तो लोग बोल रहे थे सुष्मिता देव was much better. She was available to the workers, she was available to the people, she used to help the people of Barak Valley. So you see, people have the right to judge you. But I don't think I have ever gone missing. But I am a politician and I try to balance my duties to the party and duties to the people. जैसे कि मैम आपने मेंशन किया आप कांग्रेस की वुमेन सेल की प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आपके पास ऐसे सुनने में आया कि आपके पास द गांधी फैमिली का डायरेक्ट एक्सेस था, फिर आपने कांग्रेस क्यों छोड़ा? देखिए, माई डिफरेंसेस विद असम प्रदेश कांग्रेस स्टार्टेड विद द अलायंस विद AUIDF. मेरा ये व्यू था कि AUIDF के साथ आप लोग टाई अप नहीं करिए। आई विल एक्सप्लेन टू यू। कांग्रेस पार्टी ने अपर आसाम में जाके बोला कि हम CAA को नहीं मानते, बोला ना। They said we don't accept CAA, it's against the Assam Accord. और फिर जाके बदरुद्दीन साहब के साथ अलायंस कर लिया। So what is the message to the people of Assam? You understand? So अपर आसाम को आप बोल रहे हो कि हम CAA नहीं मानते,
because this will change the demography of Assam, this will happen, it is against Assam Accord, and then you go and tie up with a party which people of Assam, not me, people of Assam think that it is a party of, I don't know, outsiders or whatever. So this was, I said कि हारना बेहतर है, but stick to your ideology and stick to your narrative. वो stick नहीं किया, चलो 21 में चुनाव हुआ और AUDF को सारा A कैटेगरी सीट दे दिया. तो अलायंस से AUDF का फायदा हुआ कि कांग्रेस का फायदा हुआ, बताइए. उसके बाद मैं ये मानती हूँ ये लोग बीजेपी से हाथ मिला के चलते हैं, द कांग्रेस लीडर्स ऑफ असम. आप सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने तो कहा ही है कि कांग्रेस के किसी को भी मैं चाहूँ वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब ज्वाइन कर लेंगे. रिपुन बोरा जी का जब राज्यसभा इलेक्शन हुआ उसमें क्रॉस वोटिंग हुआ. किसने किया? कांग्रेस ने किया, तृणमूल और किसी ने नहीं किया. जब द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, बीजेपी को वोट मिला, एनडीए को वोट मिला, क्रॉस वोटिंग हुआ. किसने किया? कांग्रेस ने किया. सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. বাংলাতে একটা কথা আছে, শস্যে ভূত, শস্যতে ভূত আছে. सो अगर मुझे ये जिस पार्टी के लोग कांग्रेस के पेरोल, जिस पार्टी के लोग बीजेपी के पेरोल में हैं, व्हाई शुड आई बाउ टू देम? Then I have a choice. Either I go directly to BJP or I go to a party with whom my ideology matches, and that is Trinamool Congress. एक सुनने में आया था हमारे पास कि आपको बीजेपी से भी ऑफर आया था, क्या ये सच है? See, BJP will do anything to weaken the Congress. Yes. Okay, BJP will do anything to weaken the Congress. या आपको ले जाएंगे या आपको पैसा देके खरीद लेंगे. तो मतलब तो आप आई एम इन नाइदर कैटेगरी. आप ना मुझे डरा सकते हैं और आप ना मुझे खरीद सकते हैं. तो मतलब वो ऑफर नहीं आया था. इट इज नो, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट आई थिंक they make an offer to every sitting MP and every sitting MLA. We have seen it happen in Karnataka. They broke the government. We have seen it happen in Maharashtra. They have broken NCP. They have broken Shiv Sena. So BJP अगर किसी को ऑफर देता है वो कोई नई बात नहीं है. It's nothing new. अपर असम आपको अनवांटेड बोला है. अपर असम मुझे सुष्मिता देव. हाँ, अनवांटेड, बट यू आर पुशिंग बंगाली सब नेशनलिज्म. So how will you convince Assam that you are not the bad one? See, I'll tell you something. I love my mother language, mother tongue. I am a Bengali speaking person and I'm proud of it. तो अगर मेरे जाति और मेरे भाषा के किसी लोग को कोई अपमान करेगा तो मैं तो बोलूँगी. So today if somebody likes the Bodo language क्योंकि उनका मदर टंग है, somebody likes Ohmiya उनका मदर टंग है, कोई मिसिंग डिमासा में उनका मदर टंग है. तो द क्वेश्चन इज, अगर मैं अपनी मातृभाषा के लिए सम्मान चाहती हूँ तो उसमें हाउ डू आई बिकम अ सब नेशनलिस्ट ऑफ बंगालीज? और बंगालीज का क्या असम में कंट्रीब्यूशन नहीं है प्री इंडिपेंडेंस? डेफिनेटली है. सो एवरी बंगाली इज नॉट अ बांग्लादेशी. Just because we speak Bengali doesn't mean we are Bangladeshis. My father, my grandfather, everybody is from Assam. तो जो बंगाली मुस्लिम हैं, हिंदू बंगालीज है, they also have a history in Assam. आपको अच्छा लगे या बुरा लगे. और if I am unwanted in Upper Assam, तो मैं अपर असम का एक फैक्ट आपको बताती हूँ. एंटायर अपर असम रिवोल्टेड अगेंस्ट का Yes. कौन लाया? बीजेपी लाया ना. तो बीजेपी कैसे जीत गया अपर असम में? वो किसको ला रहे? हिंदू बंगालीज को दे रहे हैं ना सिटीजनशिप, और हिंदू मुसलमान को और बंगाली मुस्लिम को बोल रहे नहीं दे रहे. तो बंगालीज को जो ऑफर दिया था CAA में, वो किसने दिया था? बीजेपी ने दिया था. तो बीजेपी तो अपर असम स्वीप किया है. सो हाउ आर बंगालीज अनवांटेड इन अपर असम? आई डोंट अंडरस्टैंड. So you are saying that there is a chance that you will sweep Upper Assam? No, I never said I will sweep Upper Assam. See, I'll tell you something. It is good to have a dream, but you should not have false illusions about your party. Yes. Okay, we are an inclusive party. We have consistently given a precedent
from the Assamese community. Despite the fact that we are branded as a Bengali party. Today we have Roman Baud Thakur, who's Assamese Hindu. We had Ripun Boraji, who's Assamese Hindu. We have Dulu Ahmed, who's an Assamese Muslim. But today we also have Shushmita Dev, who's in the Rajya Sabha, who's Hindu Bengali. Today we also have Shaudev Das, who is a Hindu Bengali face. He may not have a big party, but he speaks. He fights cases in the court for Bengalis. Today we have Laipung Narjari, who's Bodo. Today we have Bina Daimari. So we have communities of all communities in Trinamool Congress. We are an inclusive party. और एक बात सुन लीजिए, मैं clearly बोल देती हूँ, बंगाल में अगर आप ममता दी का इलेक्शन रिजल्ट एनालाइज करेंगे, ममता दीदी सबके वोट से जीत के आती है. बंगाल हैज़ द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ आउटसाइडर्स. वहाँ बिहार से लोग आते हैं, यूपी से लोग आते हैं, आसाम से लोग जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट से लोग जाते हैं, बट शी इज़ विनिंग. So how can you say that she is only winning with the vote of one community or one language? This is the propaganda of the BJP, because BJP and Congress both have fooled the Hindu Bengalis for too long. Recently, a significant amount of TMC members, Kachar Trinamool Congress के Kachar Congress में join कर लिए हैं. Do you feel there is an internal rift in TMC Kachar or TMC No, Assam? see, there is, I'll tell you, Trinamool Congress अगर करना है, nobody should say कि मुझे एक रेडीमेड पार्टी मिल गया है और मुझे एक रेडीमेड वोट बैंक मिल गया है, अब मैं पॉलिटिक्स करूँगा. TMC is a new party which is wanting to grow in Assam and it's growing. आप कछार में जो लोग गए हैं, वो कह रहे हैं 100 लोग गए हैं, मैं राजनीति छोड़ दूंगी अगर आप 100 लोग मुझे गिना दें कि छोड़ के गए हैं तृणमूल से. 5, 6, 7, 8 लोग गए हैं, जा सकते हैं, क्योंकि उनको एक रेडीमेड वोट बैंक चाहिए. उनमें संघर्ष करने की ताकत नहीं है. To do a new party, you have to believe in your leader, you have to believe in your party and you have to believe in yourself. इन 3 चीज़ों में जो आप में नहीं है, आप तृणमूल नहीं कर सकते, आप किसी और पार्टी में चले जाइए. Who is the face of TMC Assam? See, face of TMC in Assam, are you talking about a chief minister's face? No, in general. I am the face of Trinamool Assam. Roman Baud Thakur is the face of Trinamool Assam. Dulu Ahmed is the face of Trinamool Assam. Robert Narjari is the face of Trinamool Assam. So many people have joined. They are all faces of Assam. अगर आप CM face की बात कर रहे हैं, तो I am asking you, who's the CM face of Congress? बताइए ना. देखिए, हमारा काम तो है प्रश्न करना. मैं बोल रही हूँ, ये सवाल TMC को क्यों होता है? हम तो नई पार्टी है. अब 2 तरह का प्रॉब्लम है. फेस ना होना भी प्रॉब्लम है और बहुत सारा फेस होना भी प्रॉब्लम है. तो हम एक आइडियोलॉजी को सामने रख के आसाम को एक ऑल्टरनेटिव देके हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं. किसकी सरकार होएगी नहीं होएगी हम नहीं कह सकते 26 में. बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, दैट वी विल बी ए पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट दैट इज एंटी बीजेपी. Okay. We will be a part of a government which is anti-BJP. हमारे पास 20 MLA हो, 25 हो, 50 हो, जो भी हो, 2 हो, आधा हो, जो भी हो, we will be always be a part of a non-BJP government. But I am telling you, no one, let me put it on record, there is no talk of any electoral alliance. Okay. Please quote me. There has been no discussion of an electoral alliance with anybody. Ripun Boraji staying in the TMC helped the Congress without authorization of Mamata Di, without authorization of Abhishek Banerjee. और मैं तृणमूल कांग्रेस के टॉप से बॉटम जितने लीडर्स वर्कर्स हैं उनको क्लियरली कह देना चाहती हूँ, नो वन इज ऑथराइज्ड टू टॉक विद एनी पार्टी एक्सेप्ट हाई कमांड इन कैलकाटा. वो हम देखेंगे कि क्या होगा. राइट नाउ तृणमूल इज ट्राइंग टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, ट्राइंग टू गेट गुड कैंडिडेट्स, उस पर सब कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं.
ऑपोजिशन का कहना है असम में कि जो असम पुलिस सर्विस है वो हिमंत बिश्व सर्विस हो चुका है अभी, एंड ऑपोजिशन का ये भी कहना है कि ममता बनर्जी रन्स ए सिमिलर शो इन कोलकाता. सो इज दिस अ कॉमन फैक्टर बिटवीन हिमंत बिश्व शर्मा एंड ममता बनर्जी? देखिए, मैं एक बात आपको बताती हूँ, असम में इनकाउंटर होता है, मैंने तो कभी नहीं सुना वेस्ट बंगाल में इनकाउंटर होता है. ठीक है. नंबर 2, पुलिस misuse of police is not acceptable anywhere. Okay, failure of a duty of police is not acceptable anywhere. जब आरजी कौर का इंसिडेंट हुआ, ममता दीदी ने पुलिस ऑफिसर बदला कि नहीं बदला? बदला ना. अब माइनिंग, रैट होल माइनिंग में उमरांशु में लोग जो फंसे हुए हैं, आपने देखा कि सीएम ने किसी पुलिस को, सीएम आसाम ने किसी पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया कि यहाँ रैट होल माइनिंग कैसे हो रहा है? किसी डीसी को सस्पेंड किया? ममता दीदी ने तो हेल्थ ऑफिसर बदला, कमिश्नर ऑफ कोलकाता पुलिस बदला. इफ शी वाज इन फेवर ऑफ a malpractice in administration and police, then she wouldn't have taken this step. सीबीआई आया आरजी कौर केस में, क्या किया सीबीआई ने? जो भी आरजी कौर का सॉल्व किया कोलकाता पुलिस ने किया. आप आरजी कौर पे आंदोलन कर रहे हैं, यू हैव एवरी राइट टू डू एन आंदोलन. बीजेपी कह रही है कि हम जहां चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है कलकत्ता में, हम उसको घेराव करके ख़त्म कर देंगे. इज दैट द काइंड ऑफ प्रोटेस्ट दैट इज डेमोक्रेटिकली राइट? जो पीपल्स प्रोटेस्ट हुआ कलकत्ता में आरजी कौर के बाद, आप मुझे एक इंस्टेंस बता दीजिए कि पुलिस ने कहीं लाठीचार्ज किया. यू नो व्हाट कोलकाता पुलिस यूज्ड टू डू? हर दिन उनके फेसबुक पे निकलता था कि पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहा है, ये रूट है, आप लोग प्लीज़ ये रूट पे मत जाइए क्योंकि लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सो दैट द प्रोटेस्ट इज नॉट इंटरप्टेड. व्हाट मोर कैन कोलकाता पुलिस डू? यहाँ तो 144 है आसाम में, यूपी में तो 144 है. जब डिलिमिटेशन हुआ बराक वैलीते যখন হলো आंदोलन, 144 ছিল কি না? यस. तो यहाँ तो आंदोलन करने का राइट नहीं है. बंगाल में तो रोज ममता दीदी के अगेंस्ट आंदोलन होता है, ममता दीदी सुनते हैं लोगों की बात. देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन बंगाल एंड असम. How do you feel about the media's role in all this? सी मीडिया इज कैप्टिव बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट. अभी आप पेपर खोलेंगे ना, आपको फ्रंट पेज पे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, फिर सेकंड हाफ पेज में भी एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, फिर लास्ट पेज में भी आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखेगा. तो आजकल पेपर पढ़ने से पता नहीं लगता कि न्यूज़ पढ़े कि एडवर्टाइजमेंट पढ़े. और जो पेपर बीजेपी के खिलाफ लिखते हैं उसका एडवर्टाइजमेंट कम कर देते हैं या पैसा पेंडिंग कर देते हैं. सो एडवर्टाइजमेंट बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ असम इज बीइंग यूज्ड टू कंट्रोल द मीडिया. सीधी सी बात है. थोड़ा लाइट क्वेश्चन में आते हैं, बहुत पॉलिटिक्स के बात है. यू आर ए प्राउड मासी. योर niece has made it to the top 10 Oscar list. How do you feel about that? I am very proud. I feel that Assam government should have given her some recognition because her roots are in Assam. To make it to the top 10 list of student academic Oscar awardees, it's a pride for Assam. But I don't know. It's I am not a kind of a person to bat for my own niece. The second thing I'll tell you, I may be in politics, I may come from a political family, पर हमारे अपब्रिंगिंग में था कि सेल्फ मेड बनिए. सो आज मैं राजनीति में हूँ पर मेरा पेशा वकालत है. आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन. Yes. हम पॉलिटिक्स करके खाना नहीं खाते. I have a family business also, as you know, in Silchar. So for us, politics is a commitment to the nation, to the state, and to service of the people. So my nieces are brought up in the same way. As a vocal woman in Indian politics, do you feel like you have to shout louder to be heard, or it is a badge of honor? See, I'll tell you, to be a woman in politics has advantages and disadvantages. True. कई बारी आपको कुछ मिल जाता है because you are a woman. और कई बारी आपको कुछ नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल सकता because you are a woman. You see, and another thing is, I have learned, see, I'm a third time parliamentarian, although my first term in Rajya Sabha was a half term.
आई एम नॉट अ हाई स्कूल डिबेटर एनी मोर कि मैं चीख चीख के रील बना के छोड़ दूँ. सो एंड आई एम अ लॉयर. सो आई प्रिफर to talk on the merits of the bill and talk on issues, because as you mature as a parliamentarian, the substance of your speech also has to show that maturity. बहुत लोगों का ये कहना है ये आपके बारे में कि आप बहुत पावर हंग्री है. ये क्या आप कैसे रिएक्ट करते हैं इसमें? I don't know, I am right now feeling hungry for breakfast. अच्छा, अगर मैं पावर हंग्री होती तो मैं तो बीजेपी में जाती, मिनिस्टर बन जाती. मैं, आपने अभी कहा कि वी बोथ डिस्कस्ड, आपने नहीं कहा, वी डिस्कस्ड दैट टू ब्रिंग अ न्यू पार्टी टू असम, टू ब्रिंग अ न्यू पार्टी टू त्रिपुरा एंड टू मेक इट ग्रो एज अ चैलेंज, है ना. तो लोग कहते हैं सुष्मिता देव तो त्रिपुरा में कर नहीं पाई, पता नहीं असम में कर पाएगी नहीं. सो एम आई विद अ पार्टी that is in power in Tripura? Am I with a party that is in power with in Assam? No. So I am without power. So मैंने बहुत मुश्किल रास्ता अपनाया. मैंने वैसे पार्टी में गई जिसका ना असम में कुछ था और ना त्रिपुरा में पर कुछ आपको था. सुनने को तो ये मिला है कि आप पावर हंग्री है. हाँ, देखिए, what is power? For me, power is winning an election. So I want Trinamool Congress to win some, good seats in number of seats in Assam. I want Trinamool Congress to win good seats in Meghalaya. I want Trinamool Congress to win good seats in Tripura. अगर वो चाहना पावर है तो हाँ, मुझे पावर चाहिए. I am very clear. पर ये कोई नहीं कह सकता कि I have taken something for myself. Let's talk about my राज्यसभा सीट. ठीक है, पहले मुझे 2 साल का राज्यसभा मिला. क्यों मिला? क्योंकि त्रिपुरा में रोज मारपीट होता था. तो ममता दीदी सेट शी हैज़ नो प्रोटोकॉल, शी हैज़ नो सिक्योरिटी. सो उसको ये एक सीट खाली हो रहा है, दे दो, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा. वन मोर थिंग, यू आर अ गुड जर्नलिस्ट, डू अ एनालिसिस इन द ऑपोजिशन. In the opposition in Rajya Sabha, there are only 2 MPs from Northeast. There are only 2 MPs. So Mamta Didi को तो I am grateful to Mamta Didi कि असम से एक MP जाके आज राज्यसभा में बैठे हैं from Bengal. ये तो असम के लिए गर्व का बात है कि लज्जा का बात है, बताइए ना. Is it a shame for Assam or is it a pride for Assam? और Assam should say that I don't belong to Assam. बोल दीजिए ना, क्या है. लास्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, बहुत आपका समय ले लिया. कोई बात. Your roots are from Kachar, but you are an MP from West Bengal. But you have always talk about the connectivity issues of Barak Valley. Do you think that the MPs and MLAs of Assam are not taking up this issue? देखिए, MPs of Assam are persona non grata. You understand? Sum and substance, they are a big zero. They have no voice. वो कुछ बोल नहीं सकते पार्लियामेंट में. वो जाके एक चिट्ठी देके कुछ मांग नहीं सकते प्राइम मिनिस्टर से, बिकॉज आसाम में सिर्फ डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा के कहने से कुछ होता है, बाकी लोग सब रबर स्टैम्प हैं. मैं आपको एक छोटा उदाहरण देती हूँ. डॉक्टर राजदीप राय ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि बराक वैली में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क होगा. कहाँ है वो पार्क? वो तो मेरे पास रिकॉर्ड है. सोनोवाल जी व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर ही सेड हाँ होगा. एक जोगी गुफा में हुआ है और एक सिलचर में हुआ. कहाँ है वो? सो एक एमपी ने अनाउंस किया, उसका क्या दाम है? जीरो. ही इज अ जीरो. नहीं हुआ. तो एमपी का क्या भाव है? कोई भाव नहीं है. दे आर ऑल rubber stamps who are sitting in parliament. Thank you so much, ma'am, for your time, and I wish you all the best. I hope that India today continues to do well in Northeast, and we need channels like India Today so that our voices from Northeast goes to mainstream politics and to the mainland. So आप लोगों की हमें बहुत ज़रूरत है असम में. Thank you so much, ma'am.